इस बिहारी ने अपने ब्रजवासियों के मान को रखने के लिए अपने मामा कंस का वध किया था। योगी और मोदी कहीं ऐसा न होए कि आटे में आ जाए। जहाँ हिंदू धर्म और आस्था दिखती है, हमारा तो आने वाले समय में यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा? सब होगा, ऐसा ही होगा, सब पैसा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जिस तरीके से गर्मा गर्मी का माहौल है, वो आज 27वें 28वें दिन भी लगातार जारी नजर आ रहा है। लोगों का विरोध अपने आप में बना हुआ है। गोस्वामी समाज इस वक्त एकजुट होने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वहीं मथुरा प्रशासन भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लोगों को मनाने समझाने की पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। फिर जब बात करें कि खुद कमिश्नर हर दूसरे दिन यहाँ आकर लोगों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग गोस्वामी समाज को भी समर्थन देने के लिए रोजाना यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर राजनीतिक पार्टियों की या सपा के कार्यकर्ताओं की, या फिर इस वक्त मैं बातचीत करने जा रही हूँ रास मंडली के लोगों के साथ में, जो एक ग्रुप यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो देश ही नहीं विदेशों में जाकर ब्रज की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इनसे जानूंगी कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आज यहाँ पर पहुंचे हैं बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। क्या कुछ आपका कहना है इसको? ऐसा है, गर्मा गर्मी का माहौल कुछ नहीं है। जो छलावा हो रहा है उसके विरोध में यहाँ के जो भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है वो सौंदर्यीकरण नहीं है, वो शोरूमीकरण में जहाँ तक समझ रहा हूँ। आप जाइए जहाँ पर बने हुए सुंदर सुंदर मंदिर हैं और वो हैं, जाकर के आप महादेव जी के जलाभिषेक नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहाँ पर मंदिरों की मर्यादा है, उस मर्यादा को हटाने के बाद में सौंदर्यीकरण किसको कहते हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मर्यादा जो है जब हट जाएगी, अरे आप रोड का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, नगर का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का अधिग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए जो गरीब लोग हैं या और जनमानस है, किसी की दुकान जा रही है, किसी का मकान जा रहा है, अरे रेल आपने बंद कर दी। रेल सेवा जो यहाँ पर होती थी वो रेल सेवा बंद है, उस पर ध्यान नहीं है। यमुना जी की शुद्धिकरण पर ध्यान नहीं है। यहाँ की आम जनता का, अरे एक जगह तो मल्टी पार्किंग बनी हुई है, तो क्या नगर के चारों तरफ मल्टी पार्किंग नहीं बन सकती हैं? अगर गाड़ियों की समस्या ही है तो सारी बातें हैं। अब ये भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। आपकी ही बातों में मैंने आपने सवाल दे दिए हैं दो कि आप कह रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग, भीड़ की बात होती है, मंदिर कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। दूसरा आपने कहा कि सड़क, हम खुद देख रहे हैं कि बुरा हाल है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शायद उन सब से निजात दिलाने के लिए कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। कॉरिडोर उसकी व्यवस्था नहीं है। अब जहाँ पर पार्किंग में लोग बाग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वहाँ से आने में 1 किलोमीटर, लेकिन ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं उससे हमें 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। अब आप बताइए वो अच्छा है या ये अच्छा है? कॉरिडोर के नाम पर गांवों की या एक साइड की आप विकास कर दें तो इससे वृंदावन का विकास नहीं है। आम जनमानस इसी बात का विरोध कर रहा है। यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात जो है, जो पार्किंग है उन पार्किंगों को मल्टी लेवल क्यों नहीं बनाया जा सकता, जिससे जो आदमी बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो कम दूरी तय करके और यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, दूसरी बात रही भीड़ की, तो
तो भीड़ के लिए अतिक्रमण हटाया जा सकता है। अतिक्रमण हट जाएगा तो वही स्पेस बन जाएगा आने जाने। कौन सा अतिक्रमण हट सकता है? हर रास्ते में, हर मार्केट में, हर रास्ते में हर बिहारी जी आने वाले जितने भी रास्ते हैं हर मार्केट में अतिक्रमण है। और सबसे बड़ा अतिक्रमण इसमें वृंदावन में ई रिक्शाओं का है। अब कन्फर्मली सबूत के सहित तो नहीं है, पर सुनने में ये भी आता है कि वृंदावन के पुलिस वालों के भी रिक्शे किराए पर चलवाए जा रहे हैं। तो इन ई रिक्शाओं की व्यवस्था बनाई जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, वृंदावन में वन वे कर दिया जाए। एक साइड से बिहारी जी आए, दूसरी साइड से बिहारी जी से दर्शक निकल के जाए। ये सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। पार्किंग नहीं, आज नहीं हो रही हैं। आज चारों तरफ से हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई भी वीआईपी आता है उसकी गाड़ी बिहारी जी के ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट लाई जाती है। वीआईपीओं की बात कर रहे हैं आप। एक वीडियो वायरल हो रहा है, खुद बिहारी जी के गोस्वामी हैं, वो उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आम जनता को नहीं मिल सकती हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये तो सच है लगभग कि कुछ दर्शन में प्रायोरिटी दी जाती है किसी व्यक्ति विशेष को, तो हो सकता है उसके पद के कारण हो, लेकिन उसका ये उपाय नहीं है। अगर आप वृंदावन की व्यवस्था बना रहे हैं तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ठाकुर बिहारी जी और श्रीधाम वृंदावन हमारे लोगों की उपासना का विषय है। वृंदावन के साथ ठाकुर और रासलीला ये वृंदावन की उपासना है, और हम इनको पर्यटक स्थल बनाना नहीं चाहते। ये हमारी उपासना का क्या एक समाधान निकाल रहे हैं फिर आप लोग? क्या एक समाधान निकल रहा है? क्योंकि कॉरिडोर जो है वो समय की मांग बता रहे हैं ये लोग कि समय की मांग है, सरकार कह रही है समय की मांग है, आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। क्या एक समाधान निकल सकता है? किस तरीके से आराम से दर्शन हो सकते हैं? हाँ, आराम से दर्शन मोस्टली वन वे किया जाए, पार्किंग बनाई जाए बड़ी बड़ी, पब्लिक को आने जाने की व्यवस्था के लिए वन वे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओवर ब्रिज जगह जगह बना दिए जाए, पैदल पार ब्रिज, जो चौराहे आते हैं उनको पार करने के लिए ओवर ब्रिज। और इसके अतिरिक्त तो बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं जो पब्लिक को चाहिए। वॉशरूम चाहिए, पानी की प्याऊ चाहिए, दर्शनार्थियों के आने जाने में जो ये सब बातें तो सभी लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए आप। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन। हाँ, देवकी नंदन मेरा क्या नाम। कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो बातें अभी इन्होंने कही कि टॉयलेट बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब कॉरिडोर में बता रही है सरकार कि कॉरिडोर में सब कुछ बनेगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है इसी जगह पर, क्योंकि विरोध किया जा रहा है लगातार कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आराम से दर्शन हो जाएं, लोग ना मरें? क्योंकि जिस तरीके की घटना हमने देखी उसके बाद से ये कॉरिडोर की मांग शुरू हुई। अब इसमें ऐसा लगता है कि भीड़ जो आती है, अपने बिहारी जी के मंदिर के 5 द्वारे हैं और पीछे भोग भंडार की जगह बहुत बड़ी जगह है, जिसमें केवल एक दीवार हटा दी जाए तो मेरे विचार से हजारों व्यक्ति उसमें और अंदर समाहित हो सकते हैं। भोग भंडार की केवल एक दीवार हटाने पर वहाँ पहले से ही बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसमें डबल स्टोरी वह हॉल बना हुआ है। तो अगर वह दीवार हट जाए तो वहाँ से भी बहुत लोगों को दर्शन होंगे और मंदिर प्रांगण बहुत खुला हो जाएगा। इस पर गोस्वामियों को चर्चा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, और सरकार को भी गोस्वामियों से भी चर्चा करनी चाहिए कि इसको हटा दें। चर्चाएं नहीं हो रही? अब ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि चर्चाएं हो रही हैं। हमारा कहना ये है कि कॉरिडोर आधुनिकता में प्राचीनता सब खत्म हो जाएगी, जो संतों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने चलाई है। पूरे देश में सबसे बड़ा जगमोहन कहाँ का है आपको ये पता होना चाहिए। गोविंद देव जी का जयपुर में, जहाँ 20,000 आदमी खड़े होकर दर्शन कर सकता है किसी कोने से भी। और सबसे छोटा जगमोहन किनका है? श्रीनाथ द्वारे में जाइए, मुश्किल से 100-200 आदमी एक बार में जा पाते हैं, पर वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई, वहाँ भी रोज बिहारी जी की तरह लाखों आदमी जाते हैं, पर मैं व्यवस्था ऐसी बनाई है, एक बार दर्शन हुआ, पर्दा लगा, फिर वो निकाल दिए, फिर करे। तो यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती? यमुना जी का बनाइए। और जितना प्रेम मंदिर से लेकर बिहारी जी तक जो अतिक्रमण हो रहा है, दुकान के गाड़ी, ठेले वाले के ऊपर वो बेचने वाले, फिर उनके गाड़ी नीचे रखने वाले सामान, सारी सड़क तो घेर के रखी है। इस पर क्यों गवर्नमेंट काम नहीं करती? चंदन लगाने वाले सब। वृंदावन में इतना अतिक्रमण के नाम पे सबसे ज्यादा तो चंदन लगाने वाले और ई रिक्शा का सबसे बड़ा अतिक्रमण इस समय वृंदावन में है। तो बढ़ावा कौन दे रहा है? ये कोई नहीं, अपने आप आगे, कोई रोकने वाला नहीं है। वही तो बढ़ावा दिया जा रहा है, तभी तो बढ़ावा देने वाले यहाँ के अधिकारी लोग हैं। चंदन लगाने वालों को अधिकारी कहाँ बढ़ावा नहीं, देंगे? आप क्या बात देखो, कर रहे हैं? फड़ पे जो बैठे उनसे वसूली की जाती है। पुलिस वाले इनसे वसूली कर रहे हैं। वसूली करते हैं। जब हमसे वसूली हो रही है, हमारी गाड़ियां, जब हम बाहर से परदेश से आते हैं तो हमें बिना पैसे लिए हमें हमारे घर तक नहीं पहुंचने दिया। कहाँ रहते हैं आप? वृंदावन में ही रहते हैं। यहाँ पर कर्म मार्ग काली दह पे हमारा आश्रम है।
हमारी गाड़ी और हम ही अंदर लेकर के नहीं आ सकते। विरोध क्यों नहीं करते? जब पैसे लिए जाते तब विरोध क्यों नहीं किया जाता? आज आप इस बात को कह रहे हैं, उस दिन विरोध क्यों नहीं किया था जिस दिन पहली बार पैसे लिए? विरोध उस समय किससे करें? जब आज सुनवाई नहीं है, आप कह रहे हैं उस समय पर विरोध। अरे वहाँ जब वहाँ रोड पर खड़े हुए हैं, अकेला कोई आदमी है, पूरा प्रशासन की व्यवस्था है, मान लीजिए, बताइए कौन सुनेगा? और इस पूरे देश में कहाँ पर ऐसी समस्याएं नहीं आ रही हैं जिसको प्रशासन सारी बातों को सुन रहा है। नाली का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बिजली का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, रोडों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। कोई पार्क होना नहीं, यही बदलाव है। आप बताइए, नगर में से केस दिया हुआ है, रोड पहले भी चौड़ाए गए, परिक्रमा मार्ग के दोनों साइड में 10-10, 15-15 फुट का फुटवेयर छोड़ा हुआ है, पैदल रास्ता। इतने प्रश्न किए उसमें हैं, सब में दुकान खुली हुई है। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि आज वृंदावन के कॉरिडोर की मांग हो रही है। आज से पहले भी हमारे भारत में कई मंदिरों में कॉरिडोर बने हैं। क्या जहाँ कॉरिडोर बन गए हैं वहाँ पब्लिक को लाइन लगा के दर्शन नहीं करने पड़ रहे हैं? तो अगर वहाँ लाइन लगा के लाइन लगा के आराम से दर्शन तो मिल पा रहे हैं, तो यहाँ भी लाइन लगवाइए ना। काशी में मर गए, यहाँ भी कितनी लाइन लगा के व्यवस्था दर्शन करी गई इसमें कुंभ में? कुंभ की व्यवस्था बताइए आप, किसने के पूरी रिपोर्ट निकाली है? सारी रिपोर्टों पर सेंसर रख गया। महाकाल में जाइए, 1500 रुपया आरती के, भस्म आरती के 1000 रुपया, सब जगह पैसा। आने वाले समय में यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा? सब होगा, ऐसा ही होगा, सब पैसा लिया जाएगा। ये प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है कि हमारे जो गोस्वामी बंधु हैं, जो बिहारी जी की सेवायत में हैं, जिनके बिहारी जी हैं, जो उनको बिहारी जी लाड़ प्यार पिछले 500 वर्ष से लाड़ लड़ा रहे हैं, आज उन लोगों का हक छीनने की ये। अच्छा, एक बात बताइए, एक श्रद्धालु यहाँ आए, मैंने बातचीत की उनसे, उन्होंने कहा कि मैं भी श्रद्धालु हूँ जी, बताइए। वृंदावन के इतिहास को ना मिटाएं योगी जी और मोदी जी। हम वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं, हमारे इतिहास को मिटा रहे हैं। हमारी आस्था जुड़ी है कहाँ से आई है? कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, मूल रूप यूपी कानपुर से हूँ मैं, है ना। राजस्थान में जॉब करती हूँ, हर महीने हर 15 दिन में आती हूँ। कितनी भीड़ हो जाए, यदि बिहारी में आस्था है ना तो उंगली पकड़ के निकाल लिया जाता है, और जिसमें आस्था नहीं है, जिसमें आस्था नहीं है, वो पिटता है, मरता है, दबता है। तुम्हारा तुम रील बनाने आए तो तुम पिटोगे, मारोगे, दबोगे। हम अपने बिहारी को, हमारा लाला है, छोटा सा हमारा भैया है, लड़ाते हैं, कब बिहारी ऐसे ले जाते हैं जैसे पंखों से उड़ा के लेके गया है। किसकी औकात है? और यदि इस बिहारी ने अपने ब्रजवासियों के मान को रखने के लिए अपने मामा कंस का वध किया था, योगी और मोदी कहीं ऐसा न होए कि आटे में आ जाए। मैं सच कह रही हूँ, वृंदावन के इतिहास को, वृंदावन की संस्कृति को, धर्म और आस्था से ना खिलवाड़ करें। खिलवाड़ बड़ा महंगा पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन सरकार कह रही है कि समय की मांग है। समय की क्या मांग? समय की मांग है। मैं कहती हूँ योगी जी अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ करके बुलडोजर चलाए और उसमें एक कॉरिडोर बनवाए ना। अपनी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं ये लोग करते? ब्रजवासी क्यों दिख रहे हैं इन्हें? जहाँ इनको धर्म और आस्था दिखती है, हमारा तो अयोध्या का सत्यानाश कर दिया, वहाँ का कर दिया। कहाँ भीड़ नहीं है? जब भारत की जनता है, जब भारत में जनता इतनी है तो ये तो होगा, भीड़ तो होगी ही होगी। नहीं, आप तो कह रही हैं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपके जैसे ही कुछ ऐसे श्रद्धालु आते हैं, वो कहते हैं हमें आराम से दर्शन तो मिल जाएंगे। जितने मुंह उतनी बाकी हैं। यहाँ घूमने के लिए आ गए, पिकनिक मनाने आ गई, स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चों को चलो घुमा लाएं, बच्चों को दिक्कत होती है तो यहाँ चलो कॉरिडोर बन जाए। ये अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ना। चाहे कब आती है? मैं हर 15 दिन में आती हूँ और महीने में आती हूँ, जब ठाकुर की इच्छा होती, जब बुला लेते हैं, जब आती हूँ। और मैं आज सुनिए, चाहते हैं ये हमारा जो वृंदावन है, ये कुंज गलियों से सुशोभित है। और आज जो यहाँ बिहारी जी के मंदिर में एकत्रित हुआ है, ये सारा रास बिहारी परिकर है। हम लोग रासलीला के क्रम के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का दर्शन जन जन को कराते हैं। आज हम लोग भी विरोध करने आए हैं, इसका मूल कारण समझ लीजिए क्यों? क्योंकि हम जो रासलीला लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ये कहने आए हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हम इनके साथ हैं, हम ब्रजवासियों के साथ हैं, हम बिहारी जी के साथ हैं। बिहारी जी हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और यदि यहाँ छेड़छाड़ होगी इतना तो खून की नदियां बहेगी, अनर्थ और अनर्थ होएगा। ये बिहारी जी के जमुना जी क्यों एक सवाल और मेरा, ये यहाँ बिहारी जी की चौखट पर आए हैं गोस्वामियों का समर्थन करने। वहाँ डीएम साहब की चौखट पर सुबह लोग पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि हम प्रदर्शन करेंगे वहाँ जाकर और गोस्वामियों का विरोध करें। उन लोगों के लिए क्या कहो? उनसे ये कहो कि पहले समझो, वृंदावन को समझे, वृंदावन की रज को समझे, इसमें लौटे एक बार, तब पता पड़ेगा कि वृंदावन क्या है। जो लोग वहाँ पर जाकर के समर्थन कर रहे हैं वो अवसरवादी हैं, प्रॉपर्टीवादी हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं। अवसरवादी नहीं, वो एसी वादी हैं। इन्हें फैसिलिटीज चाहिए, होटल्स चाहिए, वो वादी हैं ये लोग। इन्हें भगवान से मतलब नहीं है, इन्हें सुविधाओं से मतलब है।
कार हमारी प्रॉपर जाए, मंदिर तक पहुंच जाए, बिहारी जी स्वयं आए, गोद में उठा के हमें अपने दर्शन करा के वापस हमको कार में डाल दें, ये चाहिए इनको। आप कहाँ से हैं? मैं भी कानपुर से हूँ, मैं भी आया हूँ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कहाँ बनना चाहिए? जो ट्रैफिक वाले पुलिस बीच जबरदस्ती डिवाइडर लगा के कार पार्किंग मेरी खड़ी है, रोज में दे रहा हूँ 400 रुपए, कहाँ खड़ी है? बाहर। वहाँ पे आप सुधार करिए, ये सुधार की पब्लिक को आराम मिले, यहाँ तक मंदिर तक पहुँच सके। वो एक्चुअली मैम ये क्या चीज चल रहा है देश में। अब जैसे कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ये हो गया, अब जो ये युद्ध हुआ था सीज फायर का, इनके ऊपर लांछन ना लग जाए, तो ऐसा करके यहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया। राजनीति चल रही है मंदिर के नाम पर। मंदिर आप देख लो ना, आप अयोध्या में इन्होंने क्या राजनीति चली। और जब हम विरोध अडानी कर रहे अंबानी के नाम हैं, पर विरोध कर रहे हैं तो राजनीति कह रहे हैं कांग्रेस ही भड़का रहे, कांग्रेस ही, हम रोटी नहीं खाते, हमें कांग्रेस ही भड़का ले जाएगा, सपा भाजपा भड़का देगा, बसपा भड़का देगा, हम रोटी अनाज नहीं खाते, हमारे अंदर समझ नहीं है, सारी समझ है। मैडम एक बात मेरे को बताइए, सारे देश में सब चीज तो इन्होंने प्राइवेट कर दी, एयरपोर्ट पे और ये रेलवे स्टेशन सारे तो प्राइवेट कर दिए, पर मंदिरों को सरकारी क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। इसको जहाँ सरकारी होना चाहिए वहाँ प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट हो रहा है। ये तो ऐसा मंदिर है, ये यहाँ तो देख रहे हैं कि साफ तौर पर यहाँ जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो लोग विरोध करने के लिए आए हैं, प्रशासन का, सरकार का, वो एक साथ यहाँ पर एकजुट हैं। और फिर चाहे श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि विभिन्न तरीके की लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज साफ यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि राजनीति मंदिर के ऊपर की जा रही है।